अरे दोस्तों, कभी कुछ इतनी ज्यादा चाहा है कि वो जादू से सच हो जाए। लाइक माइक की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है दोस्ती की, खुद पे यकीन रखने की और हाँ, बास्केटबॉल की। कहानी है कैल्विन कैम्ब्रिज की, जो एक अनाथ है और एनबीए में खेलने का सपना देखता है। एक दिन उसे एक पुरानी जोड़ी स्नीकर्स मिलती है जिसमें एमजे लिखा हुआ है। क्या ये उसके बास्केटबॉल डेस्टिनी की चाबी है? जानने के लिए तैयार हो जाओ। ये फिल्म आपको हंसाएगी, रुलाएगी और हो सकता है कि आपको एक दो आंसू भी बहाए। ये कहानी आपको अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करेगी, चाहे वो कितने भी इम्पॉसिबल क्यों ना हो। तो अपने स्नीकर्स पहनो, पॉपकॉर्न लो और लाइक माइक के जादू से प्रेरित होने के लिए तैयार हो जाओ। ऑर्फनेज में जिंदगी कैल्विन और उसके दोस्तों के लिए आसान नहीं थी। बड़े बच्चे हमेशा उन्हें परेशान करते थे और वो एक अच्छी जिंदगी का सपना देखते थे। कैल्विन, जो कि बहुत बड़ा बास्केटबॉल फैन था, उसे कोर्ट पर सुकून मिलता था, जहां वो अपने आइडल माइकल जॉर्डन बन जाता था। उसे यकीन था कि एक दिन वो एनबीए में खेलेगा और ऑर्फनेज की इन चार दीवारी से बाहर निकलेगा। चुनौतियों के बावजूद वो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। उनकी दोस्ती ही उनका सहारा थी। मुश्किल समय में एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और हंसाते थे। वो एक परिवार थे जो अपने शेयर्ड एक्सपीरियंसेस और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद से बंधे हुए थे। एक दिन डोनेशन बॉक्स में कुछ ढूंढते हुए कैल्विन को एक पुरानी घिसी हुई स्नीकर्स की जोड़ी मिली। उसे क्या पता था कि ये कोई मामूली जूते नहीं थे। ये वो जूते थे जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। जैसे ही उसने उन्हें पहना, उसे एक अलग ही एनर्जी महसूस हुई, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी से एक कनेक्शन। वो कोर्ट पर गया और उसे खुद पर यकीन नहीं हुआ। वो एक अलग ही स्पीड और एजिलिटी से मूव कर रहा था जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो जॉर्डन की तरह डंक कर रहा था, आइवर्सन की तरह ड्रिबल कर रहा था और हाफ कोर्ट से शॉट्स लगा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे माइकल जॉर्डन का स्पिरिट खुद उसमें आ गया हो, उसे अनइमेजिनेबल बास्केटबॉल प्रोवेस दे रहा हो। उसके दोस्त दंग रह गए जब उन्होंने कैल्विन को अपनी आंखों के सामने एक बास्केटबॉल प्रोडिजी में ट्रांसफॉर्म होते देखा। कैल्विन ने रात दिन प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, जैसे उसे एक नया मकसद मिल गया हो। वो अपने स्किल्स को और भी बेहतर बनाने के लिए मेहनत करने लगा। उसने पुराने बास्केटबॉल गेम्स देखे, लेजेंड्स के मूव्स को स्टडी किया और उन्हें अपने खेल में शामिल किया। जल्द ही उसने लोकल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और हर गेम में वो सबको चौंका देता। कैल्विन ने कई ट्रॉफीज और एक्कोलेड्स जीते और ये सब उसे एक जोड़ी स्नीकर्स की वजह से हुआ, जिसने उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने का मौका दिया। कैल्विन के इनक्रेडिबल टैलेंट की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जल्द ही स्काउट्स और कोचेस उस यंग फिनॉम को एक्शन में देखने के लिए आने लगे। वो रातों रात स्टार बन गया। अपने इलेक्ट्रीफाइंग मूव्स और इन्फेक्शियस एंथुसियाज्म से सबका दिल जीत लिया। वो ऑर्फनेज का खाली कोर्ट अब कैल्विन के एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज का स्टेज बन चुका था। कैल्विन की ये नई एबिलिटीज सिर्फ बास्केटबॉल के बारे में नहीं थी, ये सेल्फ बिलीफ के बारे में थी। उसने हमेशा एक बेहतर जिंदगी का सपना देखा था और अब हर बास्केट के साथ वो खुद को और दुनिया को साबित कर रहा था कि अगर आप बड़ा सपना देखने की हिम्मत रखते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। उसका जर्नी उन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन था जिन्हें कभी ये कहा गया था कि उनके सपने बहुत बड़े हैं। सेक्शन 5, सोरिंग टू न्यू हाइट्स। कैल्विन के टैलेंट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसकी स्किल्स और डेडिकेशन ने उसे सबसे अलग बना दिया था। उसे लॉस एंजलिस नाइट्स के लिए खेलने के लिए रिक्रूट किया गया, जो कि उसकी फेवरेट टीम थी, और साथ में थे उसके चाइल्डहुड हीरो बीजे आर्मस्ट्रॉन्ग। ये कैल्विन के लिए एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था। ऑर्फनेज के कोर्ट से प्रोफेशनल एरिना तक कैल्विन की जिंदगी ने एक अनबिलीवेबल टर्न ले लिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस मुकाम तक पहुंच पाएगा। वो अपने ड्रीम को जी रहा था, नई ऊंचाइयों को छू रहा था और लाखों लोगों को इंस्पायर कर रहा था। उसकी हर जीत ने उसे और भी मोटिवेटेड किया। उसके इस जर्नी ने उसे टीम वर्क, परसिवियरेंस का असली मतलब सिखाया और ये भी कि खुद के साथ ऑनेस्ट रहना कितना जरूरी है। उसने सीखा कि एक टीम के रूप में काम करना और एक दूसरे पर भरोसा करना कितना महत्वपूर्ण है। उसने चैलेंजेस और सेटबैक्स का सामना किया, लेकिन उसने कभी अपने ड्रीम को नहीं छोड़ा। हर मुश्किल ने उसे और भी मजबूत बना दिया। उसने हार्ड वर्क और डेडिकेशन की वैल्यूज को अपनाया, ये साबित करते हुए कि प्रोफेशनल बास्केटबॉल की दुनिया में सिर्फ टैलेंट ही काफी नहीं है। उसने दिखाया कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सेक्शन 6, ट्रेसी, अ स्पार्क ऑफ रोमांस। फेम और बास्केटबॉल के इस वर्ल्डविंड के बीच
कैल्विन खुद को ट्रेसी की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ पाया, जो एक काइंड हार्टेड लड़की थी। वो हाइप से परे देखती थी और सुपरस्टार पर्सोना के नीचे छिपे हुए जेन्युइन डाउन टू अर्थ लड़के को पहचानती थी। उनका कनेक्शन एक सुखद अनुभव था, जो कैल्विन को कोर्ट के बाहर जिंदगी की सिंपल खुशियों की याद दिलाता था। ट्रेसी उसकी कॉन्फिडेंट बनी, मुश्किल समय में उसका सहारा। उसने उसे ग्राउंडेड रखा, उसे याद दिलाया कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना और ये कभी ना भूलना कि वो कहाँ से आया है कितना जरूरी है। उनका बॉन्ड फेम और फॉर्चून के साथ आने वाली सुपरफिशियलिटी के बीच जेन्युइन कनेक्शन की पावर को दर्शाता है। सेक्शन 7, द प्राइस ऑफ फेम। लेकिन फेम अपने साथ अपनी चुनौतियां भी लाता है। जैसे जैसे कैल्विन का स्टार चमकता गया, वो भूलने लगा कि असल में क्या मायने रखता है। NBA लाइफस्टाइल की चकाचौंध ने उसकी हम्बल बिगिनिंग्स को ढकना शुरू कर दिया। वो ऑर्फनेज में रह रहे अपने दोस्तों से दूर होने लगा, उन लोगों को निग्लेक्ट करने लगा जो शुरू से उसके साथ खड़े थे। परफॉर्म करने का प्रेशर, मीडिया स्क्रूटनी और फेम के टेम्पटेशंस ने कैल्विन पर असर डालना शुरू कर दिया। वो इस व्हर्लविंड में फंस गया और भूल गया ह्यूमिलिटी, ग्रेटिट्यूड और लॉयल्टी की वैल्यूज जो उसे ऑर्फनेज में सिखाई गई थी। सेक्शन 8, द फॉल फ्रॉम ग्रेस। जैसे जैसे कैल्विन का ईगो बढ़ता गया, जूतों का जादू कम होने लगा। कोर्ट पर उसका परफॉर्मेंस खराब होने लगा और एक समय का अनस्टॉपेबल प्रोडिजी अब बेंच पर बैठा था। उसका कॉन्फिडेंस टूट चुका था। उसका फॉल फ्रॉम ग्रेस बहुत तेज और शॉकिंग था, जिसने कैल्विन को उसके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस और फेम ड्रिवन परस्यूट्स की हॉलोनेस का सामना करने पर मजबूर कर दिया। अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज के बिना और अपनी चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करते हुए कैल्विन को खुद को करीब से देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसने फेम को अपने ऊपर हावी होने दिया, अपनी वैल्यूज से समझौता किया और उन लोगों को दूर कर दिया जो उसकी परवाह करते थे। सेक्शन 9, रीडिस्कवरिंग ट्रू फ्रेंडशिप। हार मान चुके और खोए हुए कैल्विन ऑर्फनेज वापस लौट आया, अपनी पुरानी जिंदगी की फेमिलियरिटी में सॉलेज ढूंढने। उसे एहसास हुआ कि ट्रू फ्रेंडशिप और लॉयल्टी फेम और फॉर्चून से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल हैं। उसके दोस्तों ने उसे खुले दिल से स्वीकार किया, उसे याद दिलाया कि ग्राउंडेड रहना और खुद के साथ हॉनेस्ट रहना कितना जरूरी है। उसी कोर्ट पर वापस आकर जहां से उसका जर्नी शुरू हुआ था, कैल्विन ने गेम के लिए अपने प्यार को फिर से खोजा। उसे एहसास हुआ कि बास्केटबॉल सिर्फ जीतने या दूसरों को इम्प्रेस करने के बारे में नहीं है। ये पैशन, टीम वर्क और गेम के आनंद के बारे में है। वो अपने पाथ से भटक गया था, लेकिन वापस उन लोगों और उस जगह पर आ गया जहां वो ट्रूली बिलोंग करता था। सेक्शन 10, अ न्यू बिगिनिंग। जिंदगी ने एक सुहाना मोड़ लिया और कैल्विन को एक प्यार करने वाला परिवार मिल गया और आखिरकार उसे वो स्टेबिलिटी और सपोर्ट मिल गया जो वो हमेशा से चाहता था। कैल्विन का नया परिवार उसे हर कदम पर सपोर्ट करता था और उसने पहली बार महसूस किया कि बिलोंगिंगनेस क्या होती है। उसने बास्केटबॉल खेलना जारी रखा, फेम या रिकॉग्निशन के लिए नहीं, बल्कि गेम के लिए, अपने प्यार के लिए। हर बार जब वो कोर्ट पर जाता, उसे एक नई एनर्जी और एक्साइटमेंट महसूस होती। उसके लिए बास्केटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि एक एस्केप था, एक तरीका था खुद को एक्सप्रेस करने का। उसने सीखा कि ट्रू सक्सेस ट्रॉफीज या एक्कोलेड्स से नहीं, बल्कि दूसरों पर आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट से मेजर होती है। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि असली जीत वो होती है जब आप किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। कैल्विन की कहानी दुनिया भर के ऑर्फन्स के लिए होप की किरण बनी, ये साबित करते हुए कि डिटर्मिनेशन, रेजिलियंस एंड अ लिटिल बिट ऑफ मैजिक से कुछ भी पॉसिबल है। उसकी जर्नी ने कई बच्चों को इंस्पायर किया और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि वो भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उसने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जरूरतमंद बच्चों के लिए आवाज उठाने के लिए किया, दुनिया को याद दिलाया कि हर किसी को एक प्यार करने वाला घर और अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। कैल्विन ने कई चैरिटी इवेंट्स में हिस्सा लिया और अपने स्पीचेस के थ्रू लोगों को इंस्पायर किया कि वो भी दूसरों की मदद करें। उसकी डेडिकेशन और पैशन ने उसे एक रोल मॉडल बना दिया और उसकी कहानी ने कई लोगों के दिलों को छू लिया। सेक्शन 11, द एंड्यूरिंग पावर ऑफ ड्रीम्स। लाइक माइक सिर्फ एक बास्केटबॉल मूवी नहीं है, ये ड्रीम्स की पावर, फ्रेंडशिप की इम्पोर्टेंस और सेल्फ डिस्कवरी के जर्नी की एक कहानी है। ये हमें सिखाती है कि हम कहां से आते हैं या हम किन ऑब्स्टिकल्स का सामना करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और खुद पर बिलीफ के साथ हम वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो हम ठान लेते हैं। तो अगली बार जब आप अपने स्नीकर्स पहने,
तो कैल्विन कैम्ब्रिज और ड्रीम्स की एंड्यूरिंग पावर को याद रखना। बाहर निकलो, अपने पैशंस का पीछा करो और कभी किसी को ये मत कहने देना कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, क्योंकि माइकल जॉर्डन के शब्दों में The only one who can stop you from achieving your dreams is you. Peace out.